केमिस्ट्री में चैप्टर 1 हम स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 1 में जो मेन टॉपिक होगा हमारा फर्स्ट ईयर के चैप्टर 1 जिसमें मेन टॉपिक हमारा होगा मोल और मोल से हम स्टार्ट लेंगे। तो मोल बेसिकली इट इज अ यूनिट ऑफ क्वांटिटी इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में हम यूनिट ऑफ क्वांटिटी हम मोल लेते हैं और मोल के बेसिकली जो डेफिनेशन है वो मुख्तलिफ किस्म के डेफिनेशन है। तो जो पहला डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा वो है जब किसी एलिमेंट का या किसी मॉलिक्यूल या किसी कंपाउंड इसका जब किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास या मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास या किसी कंपाउंड का फार्मूला मास जब हम ग्राम में लेते हैं तो वो उसी एलिमेंट का, उसी मॉलिक्यूल का, उसी कंपाउंड का, उसी एटम का 1 मोल के बराबर होता है। मसलन इसको जब हम टेकिंग इन ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ दे सब्सटेंस, उसी सब्सटेंस के 1 मोल के बराबर होता है। मसलन कार्बन का एटॉमिक मास क्या है 12 AMU। कार्बन का एटॉमिक मास क्या है 12 AMU। जब AMU की जगह हम ग्राम लेते हैं तो कार्बन का 12 ग्राम ये 1 मोल ऑफ कार्बन के बराबर है। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का 44 AMU ये इसका मोलर मास है, मॉलिक्यूलर मास है। और जब हम इसकी जगह पे हम ग्राम लिखते हैं तो 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरीके से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 32 AMU। जब AMU की जगह हम ग्राम लिखते हैं तो ये हमारे पास ऑक्सीजन के 1 मोल के बराबर है। तो ये हमारे पास है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरीके से जब हम किसी आयनिक कंपाउंड का फार्मूला मास लेते हैं, मसलन NaCl है तो इसका फार्मूला मास है 58.5 AMU। जब AMU को हम काट देते हैं और उसकी जगह पे हम ग्राम लिखते हैं तो हमारे पास 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड ये 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड के बराबर है। तो इसी तरीके से आपको पहला डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज मोल। मोल जब किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास या किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास या किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास या किसी भी कंपाउंड का फार्मूला मास जब हम ग्राम में लेते हैं तो वो उसी सब्सटेंस के 1 मोल के बराबर होता है। और इस तरह के कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं। कार्बन का एटॉमिक मास 12 तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 44 AMU। जब उसको हम ग्राम में लेते हैं तो 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरीके से ऑक्सीजन का 32 AMU की जगह 32 ग्राम जब हम लेते हैं तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरीके से सोडियम क्लोराइड का हमारे पास 58.5 AMU इसका फार्मूला मास है। जब हम इसको ग्राम में लेते हैं तो हमारे पास 1 मोल ऑफ NaCl आएगा। तो इसी तरीके से जब हम तो इसका फार्मूला फिर हमारे पास क्या बनेगा, इस डेफिनेशन के बेस पे हमारे पास मोल का जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये हमारे पास फार्मूला नंबर 1 बनता है इस डेफिनेशन के बेस पे जो मैंने आपको बताया। इसी तरीके से मोल का हमारे पास एक और डेफिनेशन भी है और वो है किसी भी सब्सटेंस का एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल 1
Avogadro number of particles of any substance is equal to 1 mole of that substance. ये हमारे पास मोल का दूसरा डेफिनेशन है। ये पहला डेफिनेशन, ये दूसरा। किसी भी सब्सटेंस का एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल 1 मोल के बराबर है। अच्छा, सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर आप याद रखें कि एवोगैड्रो नंबर को हम एवोगैड्रोस नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एन भी कैपिटल होगा और ए भी कैपिटल होगा, लेकिन इनका साइज बड़ा होगा और ए का साइज छोटा होगा। एवोगैड्रो नंबर हमारे पास किसके बराबर है? ये बराबर है 6.023 into 10 raised to power 23 के बराबर है। तो एवोगैड्रो नंबर एक कांस्टेंट नंबर है। जिस तरह हमारे पास होता है 1 डजन 12 के बराबर है, ट्विंस 2 के बराबर है, ट्रिंस 3 के बराबर है, डिका 10 के बराबर है, सैकड़ा 100 के बराबर है। इस तरीके से एवोगैड्रो नंबर हमारे पास 6.023 into 10 raised to power 23 के बराबर है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से। तो याद रखें कि किसी भी सब्सटेंस का एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 मोल के बराबर होता है। मसलन 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 6.023 into 10 raised to power 23 एटम्स। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 6.023 into 10 raised to power 23 molecules। इसी तरीके से 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इज इक्वल टू 6.023 into 10 raised to power 23 आयंस। तो किसी भी सब्सटेंस का अगर वो एटम हो, मॉलिक्यूल्स हो या आयंस हो, तो उनके एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल उसी सब्सटेंस के 1 मोल के बराबर है। और इस डेफिनेशन के बेस पे हमारे पास जो फार्मूला बनता है वो है मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल मींस एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर Na। तो ये हमारे पास फार्मूला नंबर 2 बनता है दूसरे डेफिनेशन के मुताबिक। तो मोल्स के मैंने आपको 2 डेफिनेशन बताए और उससे 2 फार्मूले मैंने आपको ड्राइव किए। एक, किसी भी सब्सटेंस का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास जब हम ग्राम में लेते हैं तो वो 1 मोल के बराबर होता है उसी सब्सटेंस का। और दूसरा डेफिनेशन है किसी भी सब्सटेंस का एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एवोगैड्रो नंबर ऑफ आयंस जब हम लेते हैं तो उसी सब्सटेंस की 1 मोल के बराबर होता है। अच्छा, मोल का एक तीसरा डेफिनेशन है और वो है सिर्फ गैसेस के लिए। और गैसेस के लिए इस तरह है, इसको भी जरा आप देख लें। तीसरा डेफिनेशन है मोल का और वो सिर्फ गैसेस के लिए है, फॉर गैसेस ओनली। और वो है 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एनी गैस STP। STP का मतलब क्या है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एनी गैस, एक STP इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ दैट गैस। कोई भी गैस आप ले लें और इसकी इतनी क्वांटिटी आप ले लें, इतना वॉल्यूम आप ले लें, 22.414 डेसीमीटर क्यूब। किसी भी गैस का आप इतना वॉल्यूम ले लें तो वो उसी गैस के 1 मोल के बराबर होगा। याद रखें डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर है? लीटर के बराबर है। तो आप लीटर भी ले सकते हैं। इसके अलावा STP क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर कितना है? 273 केल्विन। प्रेशर कितना है? 1 atm। इसको कहते हैं STP।
तो इस टेम्परेचर पे और इस प्रेशर पे किसी भी गैस का 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम 1 मोल के बराबर है। आप देखें ना, 22.414 डेसीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड 8 STP is equal to 1 mole। 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑक्सीजन गैस 8 STP is equal to 1 mole। तो ये मोल का तीसरा डेफिनेशन है। और इस तीसरे डेफिनेशन पे जो फार्मूला बनेगा वो भी मैं आपको बताता हूं। वो व्हाट शुड बी द फार्मूला ऑफ मोल फ्रॉम दिस डेफिनेशन, और वो है मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ गैस in डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। ये तीसरा फार्मूला है। अच्छा, ये मोलर वॉल्यूम क्या है? व्हाट इज मोलर वॉल्यूम? अब इसमें है व्हाट इज मोलर वॉल्यूम। अच्छा, ये मोलर वॉल्यूम क्या है? मोलर वॉल्यूम, द वॉल्यूम occupied by 1 mole of any gas, इसको मोलर वॉल्यूम कहते हैं। और आपको पता होनी चाहिए कि मोलर वॉल्यूम 8 STP, मोलर वॉल्यूम कितना होता है? 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी गैस 1 मोल, कोई भी गैस STP पे कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है? 22.414 डेसीमीटर क्यूब। इसको हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। अब आपके पास 3 फार्मूले हैं। अब मैं इन तीनों फार्मूले पे कुछ न्यूमेरिकल आपको साथ करवाऊंगा, ठीक है ना? तो हमारे पास इस वक्त 3 फार्मूले मोल्स के बनते हैं ना। तो मोल्स का एक फार्मूला है मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये फार्मूला नंबर 1। अच्छा, और दूसरा है, अच्छा, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na। ये दूसरा फार्मूला है। और तीसरा फार्मूला हमारे पास है मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ गैस in डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 22.414 डेसीमीटर क्यूब पर मोल 8 STP। यहां पे STP का जिक्र इसलिए करना कि गैस का वॉल्यूम डिपेंड करता है टेंपरेचर पे और प्रेशर पे, तो इसीलिए STP का जिक्र जरूर आपने यहां पे करना है। तो ये 3 फार्मूले आपके पास बनते हैं। अब इन तीनों फार्मूले पे मैं आपको एक क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा। पहला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट the number of moles। मोल्स मालूम करो। क्वेश्चन नंबर 1, 196 ग्राम ऑफ H2SO4। नंबर 2, 6.02 into 10 raised to power 24 molecules of carbon dioxide। Number 3, 44.828 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस 8 STP। ये 3 क्वेश्चन है और ये ऊपर 3 फार्मूले हैं। तो तीनों फार्मूले से मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है ना? तो पहला जो फार्मूला है, पहला जो क्वेश्चन है 196 ग्राम ऑफ H2SO4। तो इसके मोल में कैसे मालूम करता हूं, आप इसको देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 1, आपने पहले लिखना है डेटा, क्योंकि डेटा जब आप लिखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आपने क्या कुछ इस्तेमाल करना है, कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है, कहां इस्तेमाल करना है। तो मास ऑफ H2SO4, तो मास ऑफ H2SO4 आपके पास 196 ग्राम, और मोलर मास ऑफ H2SO4, मोलर मास ऑफ H2SO4 ये आप लोगों ने खुद मालूम करना है। और आपको पता होनी चाहिए और कि आपके पास हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है,
सल्फर का एटॉमिक मास क्या है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है। तो इन सब को मिला के आपने मोलर मास मालूम करना है। तो कैसे मालूम करेंगे? 2 हाइड्रोजन प्लस सल्फर और 4 ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय 1। सल्फर का एटॉमिक मास 32 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16। तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 2, 32 और 64। तो इससे बनेगा 98 ग्राम पर मोल। इट इज द मोलर मास ऑफ H2SO4। और आपने मालूम क्या करना है? मोल ऑफ H2SO4। H2SO4 का मोल मालूम करना है। तो इसका फार्मूला क्या है? मोल इज इक्वल टू मास ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2SO4। तो इसका मास कितना है? 196 ग्राम डिवाइडेड बाय 98 ग्राम पर मोल। तो इससे बनेगा 2 मोल H2SO4। कितना बनेगा? 2 मोल H2SO4 आपके पास आ गया। तो दिस इज द फार्मूला which can be used to calculate the mole from given mass of quantity। अगर आपके पास किसी भी सब्सटेंस का मास ग्राम में गिवन है तो आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास तो आपके पास गिवन है और मोलर मास आप खुद मालूम करेंगे। तो ये आपके पास हो गया न्यूमेरिकल नंबर 1। अब दूसरा देखिए 6.02 into 10 raised to 24 molecules of carbon dioxide। इसके मोल कितने हैं? तो आप पहले लिखेंगे डेटा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 6.023 into 10 raised to power 24। और आपको पता है एवोगैड्रो नंबर किसके बराबर है? क्योंकि इस फार्मूले में एवोगैड्रो नंबर गिवन है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एवोगैड्रो नंबर किसके बराबर है? 6.023 into 10 raised to power 23। और आपने क्या मालूम करना है? मोल्स मालूम करने हैं। तो मोल इज इक्वल टू व्हाट? फार्मूला क्या है? तो मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एनी। कितने मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास? 6.023 into 10 raised to power 24 divided by 6.023 into 10 raised to power 23। इससे आएगा 10 मोल्स। तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स आएंगे? 10 मोल्स आएंगे। देखिए कोई भी फार्मूला आप इस्तेमाल करने से पहले आप डेटा लिखेंगे और डेटा से आपको पता चलेगा कि आपने कौन सा वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। अगर आपको मैं मास में क्वांटिटी दूं तो आपको ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अगर मैं आपको पार्टिकल्स, एटम्स में, मॉलिक्यूल्स में या आयंस में क्वांटिटी दूं तो आपने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है? मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एनी। अब ये तीसरा जो क्वेश्चन है इसको आप देखिए। इसमें गिवन है वॉल्यूम, आप लिखेंगे डेटा, वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस कितना है? 44.8 to 8। ये 8 ठीक है ना? डेसीमीटर क्यूब। तो इस फार्मूले में आपको पता होनी चाहिए कि मोलर वॉल्यूम आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इस फार्मूले में मोलर वॉल्यूम गिवन है। तो मोलर वॉल्यूम कितना है? 22.414 डेसीमीटर क्यूब पर मोल। ये मोलर वॉल्यूम है। और आपके पास मालूम क्या करना है? मोल। तो मोल का फार्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है आपके पास? 44.848 डिवाइडेड बाय 22.414 इज इक्वल टू 2 मोल आएगा। तो ये आपके पास, अच्छा तो आपके पास है 44.848
828 डिवाइडेड बाय 22.414, तो ये आपके पास आएगा 2 मोल्स ऑफ कार्बन, 2 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अच्छा, तो मैंने आपको 3 डिफरेंट फार्मूले मोल्स के बताए और तीनों डिफरेंट फार्मूले के बेस पे मैंने 3 मुख्तलिफ किस्म के इक्वेशन सॉल्व करवाए। और अगर ये आज का पहला लेक्चर था, अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आए तो आप जरूर कमेंट्स में कुछ ना कुछ बताएं ताकि हम आपको मजीद और भी बता सके। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई आपका कोई एम्बिग्विटी है तो हम आपको क्लियर करा देंगे। तो इंशाअल्लाह हम आपके लिए नेक तमन्नाओं और ब्राइट मुस्तकबिल के लिए दुआ करेंगे।